वहीं से सभाएं शुरू हो जाती हैं। नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं है, वो गुजर गए, वो रात गई बात गई, अब तो सब चेंज है। कौन जीत रहा है? कांग्रेस? हाँ, कोई भी जीते लेकिन मामा नहीं जीतेगा। मामा नहीं जीत रहे हैं इस बार। देखो कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस इसलिए जीतेगी चाहे कोई भी कितना भी बड़ा नेता आ जाए। युवा समझदार हो चुका है हमारे भाई समझदार से हो चुके हैं। देखा है इन्होंने रिजल्ट को कि किस तरीके से ये घपलाबाजी करते हैं, किस तरीके से हमारा भविष्य बर्बाद करते हैं। हमें कांग्रेस से यही उम्मीद है कि कांग्रेस आएगी, कांग्रेस नए नियम बनाएगी, नियमावली से हर साल भर्तियाँ होंगी। बेशक भर्ती 2000 आए पुलिस की, हमें नहीं चाहिए 10,000 आए, 2000 आए, हम लगे तो रहेंगे, कम से कम अपनी मेहनत करेंगे, अच्छे नंबर लेके आएंगे, 80, 85, 90 वो होना चाहिए, तरीके से होना चाहिए, पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। आप ऑफलाइन कराओ या ऑनलाइन कराओ। जी वो सच कह रहा है, मामा नहीं जीत रहा। अभी रैली हुई थी यहाँ ग्वालियर में, तो आप जो कह रहे हैं कि जहाँ खड़े होते हैं वहाँ से सभा होती है, इधर हमने खुद देखा, हम आए थे रैली में, 3-3, 400 रुपए में औरतें आई थी बाहर से, गाँव से रैली भरते हैं ये लोग, और सारी मोदी जी भाषण दे रहे हैं, उधर रैली खाली होती जा रही थी। तो इधर कोई इम्पैक्ट नहीं है उनका, और साथ जो सांसद उतारे, केंद्रीय मंत्री उतारे, ये डर है उनको। मैं मानता हूँ अभी प्रेजेंट में नरोत्तम मिश्रा जी को। नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में ऐसा बहका माहौल बना रखा है, पैसों से खरीद के तो वो वोट लेता है और दम से अपने रिश्तेदारों को बर्बाद। सबको पता है, यहाँ पे कोई नहीं बोलना चाहता, डरते हैं लोग। रोजगार की बात करेगा, टाइम से पेपर कराएगा, स्कैम नहीं होगा, हम वोट उसको देंगे। ये परिवर्तन चाहते हैं। यहाँ पे बहुत टाइम हो गया मामा बैठे बैठे, लोग बहुत ही भ्रष्ट हो चुका है सिस्टम इतना भ्रष्ट हो चुका है कि अभी जितनी भी भर्तियां हो रही हैं एक भी पारदर्शी भर्ती नहीं है। चाहे तो आप पुलिस देख लीजिए, पटवारी देख लीजिए, हर भर्ती में घपलाबाजी हो रही है। इनके लोग भर रखे, टूस के नरोत्तम मिश्रा लोगों को भर रहे हैं। भिंड के आप विधायक देख लीजिए, नरेंद्र कुशवाहा जी को देख लीजिए, या फिर संजीव कुशवाहा जी को देख लीजिए। इनके खुद के कॉलेज है, इनके कॉलेजों से लड़के भर के जाते हैं। युवाओं से जानने की कोशिश करूंगी कि आखिर युवा जो है वो किसको इस बार वोट करने वाले हैं। क्या मामा का जादू इस बार चलने वाला है, या फिर कुर्सी गिर जाएगी भारतीय जनता पार्टी की और 2024 तक भी ये बदलाव की लहर चलेगी। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या नाम है? राहुल दागड़। राहुल, क्या लग रहा है, मामा चल रहे हैं इस बार यहाँ? नहीं चल रहे, मामा को भी पता है कि मेरी हाथ तय है, तो वो स्टेजों पर जाकर गाने गाते हैं और कुछ नहीं है उनके पास। उनको भी पता है कि मेरी हाथ तय है, लेकिन कहते हैं जहाँ हम खड़े होते हैं वहीं से सभाएं शुरू हो जाती हैं। नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं है, वो गुजर गए, वो रात गई बात गई, अब सब चेंज है। कौन जीत रहा है? कांग्रेस? हाँ, कोई भी जीते लेकिन मामा नहीं जीतेगा। मामा नहीं जीत रहे हैं, कह रहे मामा नहीं जीत रहे जी वो सच कह रहा है, मामा नहीं जीत रहा। अभी रैली हुई थी यहाँ ग्वालियर में, तो आप जो कह रहे हैं कि जहाँ खड़े होते हैं वहाँ से सभा होती है, इधर हमने खुद देखा, हम आए थे रैली में, 3-3, 400 रुपए में औरतें आई थी बाहर से, गाँव से रैली भरते हैं ये लोग, और सारी मोदी जी भाषण दे रहे हैं, उधर रैली खाली होती जा रही थी। तो इधर कोई इम्पैक्ट नहीं है उनका, और साथ जो सांसद उतारे, केंद्रीय मंत्री उतारे, ये डर है उनको। मतलब रैलियों में जो भीड़ आती है वो पैसे देके बुलाई जाती है? डेफिनेटली, गांव पास के गांव से बसें आती हैं, इधर के जो लोकल के जो कार्यकर्ता होते हैं 500 रुपए देते हैं, खाना पीना देते हैं, सब देते हैं। लेकिन कांग्रेस की रैली में नहीं पैसे मिलते हैं? नहीं हमको नहीं पता, लेकिन बीजेपी हमने खुद पूछा था, वो कांग्रेस के पास अभी पैसा नहीं है, सत्ता का पैसा खर्च करते हैं, अपना पैसा खर्च करते हैं। सोच है बीजेपी, हमें किसी से मतलब नहीं है। रोजगार की बात करेगा, टाइम से पेपर कराएगा, स्कैम नहीं होगा, हम वोट उसको देंगे। लेकिन कांग्रेस कह रही है बेरोजगारों को हम 3000 रुपए महीना देंगे। नहीं, महीना नहीं चाहिए हमको, तो हम ले लेंगे ना नौकरी, सक्षम है लेने लायक। 3000 नहीं, हम तो 30,000 लेंगे, नौकरी लग के 30,000 लेंगे। स्कैम जो हुआ है उसकी जांच करो। 31 अगस्त बोला था, निकल गया, अभी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। बीजेपी की नेता इन्वॉल्व है, क्यों रिपोर्ट देंगे? यहाँ के होम मिनिस्टर है नरोत्तम मिश्रा, वो खुद इन्वॉल्व है। एमपी के इनका भिंड के विधायक का कॉलेज था, पटवारी का, NRI का, उसमें से ही 10 टॉपर निकले जिनको MP की राजधानी नहीं पता कहाँ है, पटवारी में। इतना स्कैम हुआ है, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई। पूरे बीजेपी के लोग हैं, तो दबा दिया है अभी उस पर कोई चर्चा नहीं है। नरोत्तम मिश्रा का मैं आपको एक बयान बता दूं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि मैं जिस जगह खड़ा होता हूं, मुझे सभाएं करने की जरूरत नहीं है, मुझे रैली करने की जरूरत नहीं है। जनता का इतना अटूट विश्वास हम लोगों पर है, भारतीय जनता पार्टी पर है, कि मैं जहां खड़ा हूंगा वहां से सभाएं शुरू हो जाएंगी। तो ये युवा है, क्या युवा सोच रहा है कि इस बार 2024 में और 2023 में जो मध्य प्रदेश का चुनाव होने वाला है उसमें मामा चल रहे हैं? मामा नहीं चल रहे हैं, मामा जा रहे हैं, बहुत बुरी तरह से फेल हो रहे हैं। आप सबको देख ही रहे हैं, और सभी जगह हवाई आई नहीं, ग्वालियर, मैंने इंदौर भोपाल दोनों जगह रह के आया हूँ, वहाँ पे भी कांग्रेस आ रही है। परिवर्तन चाहते हैं लोग, यही नहीं कि कांग्रेस को ही प्रेम करते हैं, प्रेम कांग्रेस को नहीं है, परिवर्तन चाहते हैं। यहाँ पे बहुत टाइम हो गया मामा बैठे बैठे, लोग बहुत ही भ्रष्ट हो चुका है सिस्टम इतना भ्रष्ट हो चुका है कि अभी जितनी भी भर्तियां हो रही हैं एक भी पारदर्शी भर्ती नहीं है। चाहे तो आप पुलिस देख लीजिए, पटवारी देख लीजिए, हर भर्ती में घपलाबाजी हो रही है। इनके लोग भर रखे, टूस के नरोत्तम मिश्रा लोगों को भर रहे हैं। भिंड के आप विधायक देख लीजिए, नरेंद्र कुशवाहा जी को देख लीजिए, या फिर संजीव कुशवाहा जी को देख लीजिए। इनके खुद के कॉलेज है, इनके कॉलेजों से लड़के भर के जाते हैं।
जिन लोगों को मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों का नाम पता नहीं है वो 170 नंबर ला रहे हैं। इतना टफ पटवारी का पेपर था, 130-40 नंबर लाना बहुत मुश्किल था, उसमें 170-80 नंबर लड़कियां लेके आ रही हैं। घपलाबाजी हो रही है, पैसे से हो रहे हैं, कंप्यूटर हैक हो रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन से नंबर बढ़ के आ रहे हैं, सबको पता है। ये अपने लोगों को बचाने में लगे हुए हैं। इसलिए तो इन्होंने अभी 4 भर्तियों के रिजल्ट आने थे, इन्होंने बोला था 1 लाख भर्ती, 1 लाख क्या, सबको पता है कि 30-40 हज़ार वैकेंसी हो पाई है और वो भी उनके रिजल्ट नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? क्योंकि पता था कि लड़कों के 90 नंबर आएंगे तो वो स्कैम खुलेगा तो हमारा बहुत जल्दी से सबको पता लग जाएगा। इसलिए इन्होंने रिजल्ट ही दबा दिए हैं और इतना ही भ्रष्ट है। हमें उम्मीद है कि कैलाश विजयवर्गीय जैसे बड़े नेता जब सड़कों पर आ रहे हैं और चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं, लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को काफी इफेक्ट होने वाला है इस बार। देखो कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस ये जीतेगी चाहे कोई भी कितना भी बड़ा नेता आ जाए। युवा समझदार हो चुका है, हमारे भाई समझदार से हो चुके हैं। देखा है इन्होंने रिजल्ट को कि किस तरीके से ये घपलाबाजी करते हैं, किस तरीके से हमारा भविष्य बर्बाद करते हैं। हमें कांग्रेस से ये उम्मीद है कि कांग्रेस आएगी, कांग्रेस नए नियम बनाएगी, नियमावली से हर साल भर्तियां होंगी। बेशक भर्ती 2000 आए पुलिस की, हमें नहीं चाहिए 10,000 आए, 2000 आए, हम लगे तो रहेंगे, कम से कम अपनी मेहनत करेंगे, अच्छे नंबर लेके आएंगे, 80, 85, 90 वो होना चाहिए, तरीके से होना चाहिए, पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। आप ऑफलाइन कराओ या ऑनलाइन कराओ, यूपीएससी जैसे एग्जाम, बड़े एग्जाम ऑफलाइन होते हैं, तरीके से हो जाते हैं, इंटरव्यू भी तरीके से हो जाते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा कुछ समय से हर भर्ती में घपलाबाजी होती है। आप देख लीजिए वो हुआ था MBBS का घपला हुआ था, उसमें खुद शिवराज सिंह की पत्नी, उनके साले साहब, सबको पता था। आपके भोपाल में सभी को पता लग गया, सबको पता है कि उनके साले साहब इन्वॉल्व थे, कई मंत्री थे, नाम आ गए थे। भाई उनका कुछ बिगड़ा क्या? जो लड़के पकड़े गए थे MBBS में, नीट में, उनको 7-7, 14-14 साल की सजा काट रहे हैं। लेकिन कोई भी मंत्री जिनका खुल्ला नाम आया था, बीजेपी के मंत्री, सब बाहर बैठे हुए हैं, मजे कर रहे हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि सरकार बदले, नई नियम आए, हमें मौका मिले। और इन्होंने तो अभी अब लाडली बहनी योजना की बात करें तो अभी से स्टार्ट किया 2-3 महीने से पहले से क्यों नहीं किया था? ये सिर्फ लॉलीपॉप है, लोगों को पागल बनाने का, पैसे देने का, भीड़ पैसों से बुलाई जाती है। शिवराज सिंह हो, चाहे नरोत्तम मिश्रा हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय, मैं सबसे ज़्यादा भ्रष्ट मानता हूँ अभी प्रेजेंट में नरोत्तम मिश्रा जी को। नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में ऐसा बहका माहौल बना रखा है, पैसों से खरीद के तो वो वोट लेता है और दम से अपने रिश्तेदारों को बर्बाद। सबको पता है, यहाँ पे कोई नहीं बोलना चाहता, डरते हैं लोग। पुलिस की पिछली बार 2021 में भर्ती हुई थी तो मैंने भी देखा था, मैं क्यों बोलूँ, मैं नहीं चाहता किसी से दुश्मनी लूँ। 60-60, 50-50 नंबर थे मैंने देखे थे उनके। नॉर्मलाइजेशन से 80-80 नंबर हुए थे। कैसे हुए थे? ऐसे कैसे हो सकता है? 20-20, 30-30 नंबर वो लगे और कई लोग ज्वाइन हो गए, तिगरा पे ड्यूटी कर रहे हैं बहुत सारे। इस तरीके से इतना ही भ्रष्ट कर रखा है कि हमें रोना आता है। हम अपने गाँव शहर में, अपने गाँव जाते हैं, धानी में जाते हैं, लोग पूछते हैं कल कितने साल हो गए, कब लग रही है नौकरी? भैया कहाँ से लग जाए नौकरी? पारदर्शी तरीके से होगी। 80 नंबर आए इस बार, मेहनत की है कि भाई चलो, लेकिन फिर भी लग रहा है कि यार इसमें घपलाबाजी हो रही है। कई बार सुनने को आता है और चीज़ें रिजल्ट आती हैं, लोगों को पता लगता है। हम कहाँ सबूत देने जाएं? किसी को कोई सबूत नहीं देना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये युवा है और ये वो युवा है जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और लगातार पसीना बहा रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन कई बार पेपर लीक जैसे मुद्दे भी देखने को मिलते हैं और आज युवा जो है वो रोजगार मांग रहा है, रोजगार की बात कर रहा है। और जैसा कि इन्होंने कहा कि जिस तरीके से देश में लगातार महंगाई भी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इसको लेकर युवा काफी परेशान है और चाह रहे हैं कि इस बार बदलाव हो जाए। चलिए मैम एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मध्य प्रदेश में स्टेट में सबसे बड़ी भर्ती है PSC और SI। तो PSC के तो कोई टाइम टेबल सही तरीके से PSC भी नहीं हो रही है कुछ समय से, और SI की 6 साल हो गए हम लोगों को तैयारी करते करते। एक छोटा सा मतलब एग्ज़ाम काफ़ी ठीक है, स्टेट के हिसाब से बड़ा सा एग्ज़ाम है और उसी की तरह हम अच्छी पोस्ट पर पहुँच सकते हैं। उस एग्ज़ाम को देने का मौका नहीं मिल रहा है, ओवर एज हो रहे हैं। SI से हम छोटी मोटी नौकरी करके अब SI कुछ सोच रहे हैं। SI भर्ती नहीं आ पाई, 6 साल में नहीं निकाल पाई। चुनाव के समय बोल रहे थे, पिछले चुनाव के समय बोल रहे थे सरकार बनते ही हम SI की निकालेंगे, 2000 की बोल रहे थे, 2500 तक वैकेंसी नहीं निकाली। अब क्या ही करें कि हम कब तक इंतजार करें SI का? ठीक है।